नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के 1111वें अवतार महोत्सव को करेंगे संबोधित। पुलिस महानिदेशक ने कहा, बूढ़ापहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने में ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन ऑक्टोपस की भूमिका रही अहम। धनबाद के पुराना बाजार स्थित हाजरा अस्पताल में देर रात आग लगने से हाजरा परिवार के चिकित्सक पति पत्नी समेत 6 लोगों की जलकर मौत। मौसम में उतार चढ़ाव जारी, मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने का जताया अनुमान। और रांची में कल खेले गए 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के 1111वें अवतार महोत्सव को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम भगवान देवनारायण की जन्मस्थली भीलवाड़ा के मालासेरी डुंगरी गांव में होगा। राज्य के लोग भगवान देवनारायण की पूजा करते हैं। भगवान देवनारायण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने कहा कि ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन ऑक्टोपस से बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कराने में सफलता मिली है। इस इलाके को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए पिछले 30 साल में कई जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में झारखंड पुलिस की भूमिका भी अहम रही। वे कल बूढ़ा पहाड़ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वर्ष 2022 में बूढ़ा पहाड़ से सटे लातेहार, लोहरदगा और गुमला के सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त बलों ने ऑपरेशन डबल बुल चलाया। अभियान में 20 लाख का इनामी नक्सली सहित 11 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन ऑक्टोपस ने नक्सलियों को बूढ़ा पहाड़ से भगाने में महती भूमिका निभाई। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना अंतर्गत स्थित बूढ़ा पहाड़ और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। थाना अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ करीब 3 दशक से नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के प्रभाव में रहा है। माओवादियों के चंगुल से इस पहाड़ को मुक्त कराने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस के जवानों को कई वर्ष लग गए। लंबे संघर्ष के बाद अंततः पिछले वर्ष बूढ़ा पहाड़ को माओवादियों के चंगुल से पूरी तरह से मुक्त करा लिया गया और अब वहां पहाड़ की चोटी पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कैंप स्थापित कर दिया गया है। साथ ही पहाड़ पर रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने और उनके स्वावलंबन के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। कल दोपहर बूढ़ा पहाड़ पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बूढ़ा पहाड़ और आसपास के निवासियों के नए जीवन की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उनके बीच विभिन्न परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। धनबाद के पुराना बाजार स्थित हाजरा अस्पताल में कल देर रात आग लगने से हाजरा परिवार के 6 लोगों की जलकर मौत हो गई। मृतकों में डॉक्टर विकास हाजरा, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेमा हाजरा, भगना सोहेल कंगारू, रसोईया तारा और डॉक्टर विकास के 2 अतिथि भी शामिल हैं। हालांकि अस्पताल में भर्ती मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मामले की सूचना पाकर बैंक मोड़ थाना पुलिस और अग्निशमन टीम पुराना बाजार एक्सचेंज रोड स्थित हाजरा अस्पताल पहुंची। सुबह सभी शवों को निकाल लिया गया। वहीं गंभीर रूप से झुलसे 4 लोगों को भी दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आकाशवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रतीक चिन्ह डिजाइन तैयार करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रतिभागी 1 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। प्रतीक चिन्ह को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया जाना चाहिए और यह विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने लायक होना चाहिए। विजेता को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। इस बारे में विवरण mygov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कल धनबाद में फुटपाथ दुकानदारों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों ने उन्हें अपनी समस्या सुनाई। पथ विक्रेता समन्वय समिति ने मंत्री से कहा कि नगर निगम आए दिन फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर परेशान करता है, इसलिए पुलिस लाइन और हीरापुर में वेंडिंग मार्केट बनवाने की पहल करे। राज्य भर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। सुबह शाम ठंड महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दिन में तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी, वहीं सुबह हल्की धुंध रहेगी और दिन में मौसम साफ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले 2-3 दिनों में राज्य के उत्तरी भाग में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है, जबकि शेष भाग में राज्य के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने कल भारत को 21 रन से हरा दिया। रांची के JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 177 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में भारत की टीम 20 ओवर में 155 रन ही बना पाई। इस हार के साथ ही इससे रांची में T20 श्रृंखला में भारत की अब तक की जीत का रिकॉर्ड भी टूट गया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के लिए डेरिल मिशेल ने 30 गेंदों में 59 रन की नॉट आउट पारी खेली। भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया था। और अब संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कल विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और योजनाओं को 15 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश पदाधिकारियों एवं कार्यपालक अभियंताओं को दिया। झाबुमो के केंद्रीय महासचिव सह राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे सरायकेला खसावा जिले में 30 जनवरी को होने वाली खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक की। डाक विभाग ने गिरिडीह मंडल के व्यवसाय विकास पर चर्चा की। गिरिडीह में सहायक डाक निदेशक शिव कुमार सिंह ने बताया कि डाक विभाग डाक के अलावे बीमा और अकाउंट का भी काम करता है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने रांची में न्यूजीलैंड और भारत के बीच T20 श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड की जीत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा इन खबरों को भी प्राथमिकता दी गई है। दैनिक भास्कर ने सुर्खी बनाई है, केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी, संगठन चुनाव पर होगी चर्चा। प्रभात खबर ने बूढ़ापहाड़ क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ की योजना की शुरुआत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा और बच्चू यादव पर आरोप तय। दैनिक जागरण ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम के संदेश को इस प्रकार लिखा है, आरोपों से डिगे बगैर दुनिया में चमक बिखेर रहा है भारत। हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने के दिए संदेश को पहली सुर्खी बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के 1111वें अवतार महोत्सव को करेंगे संबोधित। पुलिस महानिदेशक ने कहा, बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने में ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन ऑक्टोपस की भूमिका रही अहम। धनबाद के पुराना बाजार स्थित हाजरा अस्पताल में देर रात आग लगने से हाजरा परिवार के चिकित्सक पति पत्नी समेत 6 लोगों की जलकर मौत। मौसम में उतार चढ़ाव जारी, मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने का जताया अनुमान। और रांची में कल खेले गए 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।